अब आपको बताते हैं कि ऐसा आखिर क्यों लग रहा है कि दुनिया इस वक्त बदले के डायनामाइट पर है। और अगर इजराइल ईरान में युद्ध हुआ तो यह बात भारत के लिए बेहद चिंता की बात क्यों है। दरअसल ईरान और इजराइल दोनों ही देशों में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं और यही वजह है कि अगर दोनों देशों में युद्ध शुरू हुआ तो ईरान, इजराइल और खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों पर गंभीर असर पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि भारत के दोनों ही देशों से रिश्ते अच्छे हैं। इसीलिए भारत ने कहा है कि हम दोनों देशों में बढ़ती शत्रुता से चिंतित हैं और ईरान इजराइल के बीच तनाव कम करने, हिंसा से पीछे लौटने का आह्वान करते हैं। लेकिन दुनिया के कई दूसरे देशों के साथ ऐसा नहीं। वो युद्ध की स्थिति में या तो ईरान के साथ या फिर इजराइल के साथ खुलकर खड़े हो सकते हैं। ईरान के दूतावास पर स्ट्राइक किया और ईरान के टॉप कमांडर समेत 13 लोगों को मार डाला। ईरान ने अगले ही दिन जवाब देने का ऐलान किया और आखिरकार 13वें दिन उसने इजराइल के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन से हमला बोल दिया। इस हमले में नुकसान को लेकर अलग अलग दावे हैं। इजराइल का दावा है कि उसने 99% मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया और बिना किसी नुकसान के सभी बेस को सुरक्षित रखा। वहीं ईरान का दावा है कि हमले से इजराइल को 800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और एयर स्पेस बंद होने के साथ उसके 12 लोग भी घायल हुए। खैर, नुकसान छोटा हो या बड़ा, वर्चस्व की लड़ाई में मायने नहीं रखता। और यहाँ भी वही बात है, सबक सिखाने की। ऐसा नहीं है कि ईरान इस हमले के बाद अंजाम से वाकिफ नहीं है और यही वजह है कि हमले के बाद ईरान ने साफ किया कि उसका मकसद सिर्फ सबक सिखाना था, न कि जंग छेड़ना। और इसकी जानकारी उसने पहले ही साझा भी कर दी थी। ما به کاخ سفید طی پیامی بامداد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حداقلی و با هدف دفاع مشروع و تنبیه رژیم اسرائیل صورت می‌گیرد. लेकिन ईरान भूल गया कि वर्चस्व की लड़ाई में हर कोई सबक के बाद सबक सिखाने की होड़ में लग जाता है और वो सब कब महायुद्ध बन जाता है ये पता नहीं लगता। और यहाँ भी वही हालात हैं। हमले के बाद अब इजराइल भी सबक सिखाने की तैयारी में है, जिसका उसने खुलेआम ऐलान भी कर दिया है। אתמול יצאה איראן למתקפה על ישראל ופגשה את עוצמתה של מערכת הביטחון הישראלית. איראן היא בעיה עולמית, היא אתגר אזורי והיא גם סכנה. तो तय है कि हमला फिर होगा और फिर होगा। सबक फिर सिखाया जाएगा, फिर सिखाया जाएगा और फिर सिखाया जाएगा। लेकिन हमले और सबक के बीच बहुत कुछ होगा।
मोर्चाबंदी होगी, गुटबंदी होगी और अपने अपने हितों और संकल्पों के हिसाब से लामबंदी होगी। और ईरान इसे जानता है, जिसने अपने विकल्प को बता दिया है।